प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के काव्यांश का हम अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने उनकी आंसू कविता से कुछ काव्यांशों का अध्ययन किया है। उससे आगे आज हम आंसू कविता के शेष पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए स्क्रीन पर जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। यहाँ देखें ये छंद। इससे पहले वाले जो छंद में एक बार प्रसंग देख लेते हैं। प्रसाद इस छंद में ये कह रहे थे कि मेरे हृदय में जो आग जली हुई है उस आग की चिंगारी ही ये आसमान में दिखाई देने वाले तारे हैं। यानी आसमान में जो तारे हैं वो तारे नहीं हैं। प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में जली हुई विरह की आग की ये चिंगारी हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो है आग जब लगती है तो फिर कुछ नहीं छोड़ती, चाहे वो विरह की हो चाहे वो कोई और आग हो, वो सब कुछ खत्म कर देती है जला करके। इसलिए प्रसाद ने अंतिम दो पंक्तियों में लिखा है, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के, जब प्रियतमा से पहला मेरा जो मिलन हुआ था उस मिलन को प्रसाद ने महामिलन कहा है। कल हमने इस बात पर चर्चा की थी, क्योंकि इस महामिलन शब्द को देख करके, क्योंकि महामिलन मैंने पहले आपको बताया था, महामिलन भौतिक जगत में प्रयोग नहीं किया जाता, ये आध्यात्मिक जगत में प्रयोग होता है। महामिलन तब प्रयोग होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वहाँ महामिलन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए कुछ आलोचकों ने इस महामिलन शब्द को लेकर के आंसू रचना को आध्यात्मिक जगत की रचना बताया है। लेकिन यहाँ एक बात पुनः हम कह सकते हैं, क्योंकि जब प्रेमी पात्र असाधारण हो, जब प्रेमी पात्र असाधारण हो, भाई साधारण प्रेमी पात्र है तो उनका मिलन हो सकता है, जब प्रेमी पात्र असाधारण हो तो वहां मिलन भी महामिलन बन जाता है। शायद इसी बात को लेकर के प्रसाद ने इस महामिलन शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रेमी पात्र की, जिस प्रेयसी की चर्चा प्रसाद करते हैं वो प्रेयसी कोई साधारण नहीं है। और यदि हम बात साधारण की भी करें तो किसी प्रेमी पात्र के लिए अपनी प्रेमिका से जो प्रथम मिलन है वो महामिलन से कम नहीं होता है, उसके लिए तो वो महामिलन ही होता है। तो हो सकता है कि प्रसाद ने इसीलिए, लेकिन यहाँ तक हम प्रसाद की बात करें, जिस तरह से प्रेमी पात्र के बारे में प्रसाद ने लिखा है उसकी बात करें तो वो कोई प्रेमी साधारण नहीं था, वो प्रेमी असाधारण था। और जब असाधारण प्रेमी से जब मिलन होता है तो वो मिलन ही महामिलन बन जाता है। ये प्रसंग था। इससे आगे देखें पद में प्रसाद क्या कहते हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती हैं काम अनिल का। शीतल ज्वाला जलती है, देखिए ज्वाला कहते हैं आग को, लेकिन आग जब जलती है तो आग कभी ठंडी नहीं होती। लेकिन यहाँ शीतल शब्द का प्रयोग किया गया है। विरह की जो आग है, पहले प्रसाद लिख रहे थे ज्वालामयी जलन के भयंकर आग, लेकिन यहाँ शीतल ज्वाला जलती है, जो विरह की जो आग है वो ठंडी पड़ चुकी है। अब यहाँ पर देखें कि ज्वाला कभी भी ठंडी नहीं हो सकती। आग जो होती है वो उष्णता लिए होती है, वो गर्मी लिए होती है, लेकिन प्रसाद यहाँ लिखते हैं शीतल ज्वाला जलती है मेरे हृदय के अंदर, करुणा से युक्त इस हृदय के अंदर, इस प्रेमी हृदय के अंदर कैसी आग जल रही है? ठंडी। क्यों? ये क्यों प्रयोग किया गया है? ये अब आगे वाली पंक्ति देखें, आपका ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा शीतल आग के बारे में क्यों लिखा है। ईंधन होता द्रग जल का, आग को जलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ जल का काम कौन कर रहे हैं? ईंधन होता द्रग जल का। द्रग कहते हैं नेत्रों को, द्रग जल यानी आंसू।
आंसू क्या कर रहे हैं? उस आग में ईंधन का काम कर रहे हैं, अर्थात आंसू आग को जला रहे हैं। आग को जलाने का काम कौन कर रहे हैं? आंसू। अब देखिए, जब जब ईंधन ही जल है तो आग भी ठंडी ही होगी, क्योंकि जल की प्रकृति ठंडी होती है। ऐसा प्रसाद ने क्यों कहा? देखिए, अक्सर एक सामान्य सी बात है, जब हम कहते हैं, जब हमारा मन भारी होता है, जब हमारा मन दुखी होता है, जब हम वेदना में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं और जब आंखों से आंसू बहते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि रोने से मन हल्का हो जाता है। मन का हल्का होने का क्या मतलब है? मन का हल्का होने का मतलब ये है कि जो वेदना है वो कुछ कम हो जाती है। वेदना है वो कुछ कम हो जाती है। इसलिए प्रसाद ने अपनी विरह की आग को थोड़ा कम महसूस किया होगा, शायद इसीलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का। और आगे क्या लिखते हैं? ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। और जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी जो सांसें हैं वो आहें भरता है, वो कुछ तेज हो जाती है, स्वाभाविक ही। किसी रोते हुए व्यक्ति को जब आप देखोगे तो उसकी सांसें स्वाभाविक रूप से ही तेज तेज चलने लगती हैं जब वो रोता है। लेकिन प्रसाद ये कहते हैं, जब रोने से मन हल्का हो गया, हृदय में लगी आग कुछ ठंडी पड़ गई, जी कुछ हल्का हो गया, लेकिन ये सांस व्यर्थ, कहते हैं बेकार, ये सांस तेज चल चल करके व्यर्थ में, बेकार में ही किसका काम कर रहे हैं? करती हैं काम अनिल का। अनिल कहते हैं वायु। आग को जलाने का काम वायु करती है, बिना वायु की आग नहीं जल सकती। वायु की उपस्थिति ही आग जलाती है, करती हैं काम अनिल का। अब प्रसाद की जो सांसें चल रही हैं, एक प्रेमी पात्र की जो सांसें चल रही हैं तेज तेज, तो प्रसाद कहते हैं कि ये जो शीतल ज्वाला जल रही है मेरे हृदय में, ये ठंडी पड़ चुकी है, इसमें आंसू जो हैं ईंधन का काम कर रहे हैं, और ये जो सांसें हैं जो मेरी, ये बेकार ही चल चल के वायु का काम कर रही हैं, यानी उनको जलाने का काम कर रही हैं। कहने का जो भाव क्या है? प्रसाद ये कहना चाहते हैं, जो विरह की आग थी, अब तक जो धधक रही थी, उसकी चिंगारी आसमान में तारों के रूप में भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन शायद रोने से जी हल्का हो गया है, मन हल्का हो गया है, वेदना कुछ कम पड़ गई है। शायद इसीलिए प्रसाद कहते हैं कि मेरे हृदय में जो विरह की आग है अब कुछ शीतल पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जल है वो ईंधन का काम कर रहे हैं, लेकिन फालतू में ही, बेकार में ही ये सांस और तेज चल चल करके वायु का काम कर रहे हैं, यानी उस आग को सुलगा रहे हैं, उस आग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा प्रसाद कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम भाषा की जब बात करेंगे तो भाषा तो पूरी आंसू कविता में ही तत्सम शब्दावली से युक्त है। जैसे ज्वाला शब्द है, द्रग है, अनिल है, व्यर्थ है, ये सब तत्सम शब्द है, इसलिए तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा है। और दूसरा, हम जब अलंकारों का संधारण करते हैं तो आपको, जैसे मैंने कहा, अक्सर जब हम विरोधाभास अलंकार पढ़ते हैं तो इस पद का उदाहरण दिया जाता है। अक्सर पुस्तकों में आपको ये पद मिल जाएगा विरोधाभास अलंकार के उदाहरण के रूप में। तो शीतल ज्वाला, क्योंकि ज्वाला कभी ठंडी नहीं हो सकती, ज्वाला उष्ण होती है, उसमें गर्मी होती है, आग में आग गर्म होती है, आग शीतल नहीं होती, इसलिए यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए शीतल ज्वाला में विरोधाभास है। और द्रग जल, ईंधन होता द्रग जल का। यहाँ जो आंसू हैं, द्रग जल यानी आंसू, आंसू किसका काम कर रहे हैं? ईंधन का। जबकि जल कभी भी ईंधन का काम नहीं करते, जल तो हमेशा आग को बुझाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ भी विरोध का आभास हो रहा है। भाव तो क्या था कि आंसुओं से, रोने से जो हृदय की विरह अग्नि है वो ठंडी पड़ गई है, इसलिए शीतल ज्वाला जल रही है, कम हो गई है वेदना। लेकिन यहाँ ईंधन का काम कर रहे हैं, विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए दोनों पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। और आप देखें, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। और सांसों को वायु बताया है कि ये हवा के रूप में इन जो सांसें जो चल रही हैं, तीव्र सांस जो चल रही है, तीव्र सांसों को वायु कह करके प्रसाद ये कहते हैं कि ये इस आग को बढ़ाने का काम कर रही हैं। ये था। आगे पद देखें, आगे वाला पद देखें।
आगे वाले पद में देखें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसकी वजह से स्पष्ट दिखाई दे जाए। देखिए आगे वाले पद में प्रसाद लिखते हैं, बाडब ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। बाड़ब कहते हैं समुद्र को, ज्वाला कहते हैं आग को। समुद्र में भी आग होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसलिए प्रसाद ने लिखा है सोती थी। जिस तरह से समुद्र की आग समुद्र में सोई रहती है, सोने का मतलब है छिपी हुई है। आग जो है वो 3 प्रकार की बताई है, बड़वानल, जठरानल और एक है दावानल। दावानल जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। जठर कहते हैं पेट को, पेट में जो आग लगती है उसको जठरानल कहते हैं। जो भोजन को पचाने का काम करती है वो आग, वो जठरानल है, जिसको हम भूख कहते हैं। और बाडब ज्वाला, बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। पेट में लगने वाली आग और समुद्र में लगने वाली आग ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये छिपी हुई हैं। पेट में जठरानल, जठराग्नि, वो छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही समुद्र की आग समुद्र में छिपी हुई है, वो दिखाई नहीं देती। इसलिए प्रसाद लिखते हैं, बाडब ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में। जिस तरह से समुद्र में समुद्र की अग्नि सोई रहती है, उसी तरह से इस यानी मेरे, क्या, प्रणय सिंधु, प्रेम रूपी समुद्र में। प्रणय यानी प्रेम, सिंधु यानी समुद्र, मेरे इस प्रेम रूपी समुद्र के तल में, बहुत गहराई में। जब हृदय, प्रेमी का हृदय जब प्रेम से भरा हुआ है, वहाँ तो प्रेम का समुद्र हिलो ले रहा है। देखिए संयोग के क्षणों में, जब प्रेम में व्यक्ति जब संयोग के क्षणों में होता है तो प्रेम की लहरें उठती हैं। तो उसको प्रसाद ने क्या कहा है, प्रणय सिंधु, प्रेम के समुद्र में, तल सबसे नीचे स्थान, गहराई में जाकर के कहीं ना कहीं क्या छिपी हुई थी, विरह अग्नि। आज जो विरह की जो वेदना है, जो विरह की पीड़ा है, जो आज परेशान कर रही है, ये अचानक ही प्रकट नहीं हुई। प्रसाद ये कहते हैं, प्रसाद कहने, इस पंक्तियों में प्रसाद का कहने का क्या भाव है, जो आज जो वेदना है, जो जिस विरह की अग्नि में मैं जल रहा हूँ, जिस विरह की आग में मुझे पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है, ये विरह की आग अचानक ही नहीं उमड़ी, क्योंकि ये विरह की आग तो उसी तरह से मेरे प्रेम रूपी समुद्र से भरे हृदय में छिपी हुई थी, जैसे कि समुद्र में समुद्र की अग्नि छिपी रहती है। और आगे लिखते हैं, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। अब देखिए, यहाँ आंखों को मछली बना दिया गया है, मछली की तरह। मेरी जो ये नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं, अब मछली की तरह क्या करते हैं, विकल रूप के जल में। और जल को उसको प्रियतमा का सौंदर्य कहा है, विकल रूप के जल में। भाव क्या है कहने, जिस तरह से प्यासी मछली सी आंखें, पानी से अलग होने के बाद जो मछली है, पानी के लिए प्यासी जो मछली है, वो तड़पती है किससे मिलने के लिए, जल से मिलने के लिए, जल में गोता लगाने के लिए। वैसे ही प्रसाद कहते हैं कि मेरी जो ये नेत्र जो है ना, मेरी जो आंखें हैं ना, ये भी उसी मछली की तरह किसके रूप के जल में, प्रियतमा के सौंदर्य के जल को देखने के लिए लालायत रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, विकल रूप के जल में। अब देखिए यहाँ पर रूप के साथ विकल जोड़ा है, विकल कहते हैं व्याकुल होना। भाव तो क्या है कि प्रियतमा के रूप सौंदर्य को देखने के लिए आंखें कैसी रहती थी, व्याकुल, क्योंकि रूप व्याकुल नहीं होता है, देखने वाला व्याकुल होता है रूप को। इसलिए प्रसाद कहते हैं, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। मेरी जो ये आंखें हैं प्यासी मछली की तरह, जिस तरह से प्यासी मछली जल के लिए व्याकुल रहती है, वैसे ही मेरे जो नेत्र हैं ये प्रियतमा के रूप सौंदर्य के जल के लिए व्याकुल रहते हैं। अब जब हम लिखेंगे विशेष, तो विशेष के रूप में जैसे मैंने बताया, बाडब ज्वाला है, प्रणय सिंधु है, ये जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं, इसलिए
भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। लेकिन जब अलंकारों का संधारण करेंगे तो आप देखेंगे बाड़ब ज्वाला सोती थी, जो अग्नि छिपी हुई है उसको सोती थी कहा है, जबकि सोना मानवीय क्रिया है। ज्वाला सो नहीं सकती, वो छिपी हुई थी गहरे तल में, समुद्र के तल में आग छिपी हुई है, हमारे पेट में आग छिपी हुई है, वो सोती नहीं है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। संधारण आप देखें, जब मानवीय क्रियाओं को करते हुए किस अमूर्त वस्तु को दिखाया जाए वह मानवीकरण अलंकार। तो सोती थी, बाड़ब ज्वाला सोती थी, जिस तरह से समुद्र की आग समुद्र के तल में सोई रहती है, तो यह मानवीकरण अलंकार हो गया। इस प्रणय सिंधु के तल में अपने हृदय को क्या कहा है? प्रणय का समुद्र, प्रेम का समुद्र कहा है। प्रसाद ने अपने प्रेमी हृदय को क्या बना दिया है? समुद्र। रूपक अलंकार हो जाएगा, रूप दे दिया है समुद्र का। प्यासी मछली सी आंखें, अब जहाँ सास सी से समानता सूचक जो शब्द आते हैं वह मैं आपको बताया था, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अपनी आँखों को, क्योंकि आँखें लालायित रहती हैं, व्याकुल रहती हैं अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य को देखने के लिए, उसी तरह से मछली व्याकुल रहती है। मछली किससे प्रेम करती है? जल से। प्रसाद की आंखें प्रेम किससे प्रेम करती हैं? प्रियतम के रूप सौंदर्य से। तो मछली सी आंखें, आंखों की जो तुलना की गई है वो मछली से की गई है, इसलिए प्यासी मछली सी आंखों में उपमा अलंकार होगा। और विकल रूप के जल में यहाँ प्रियतमा के रूप सौंदर्य को जल की संज्ञा थी। विकल रूप के जल में प्रियतमा के रूप को यहाँ पर कहा है कि प्रियतमा के रूप सौंदर्य को देखने के लिए मेरी आंखें व्याकुल रहती थी। तो ये इसका जो है विशेष है। जहाँ तक है आप समझ पाए होंगे। यदि फिर भी कहीं किसी शब्दार्थ में या भाव में कहीं किसी को दिक्कत है तो वो नीचे कमेंट्स डाल करके और पूछ सकता है। आज के लिए है इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।